दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी स्वस्थ हैं। मैं आपको बता पिछले वीडियो में बताया था ना कि साथ ही पास कर ली थी, 8वीं में आया था। तो मेरा दोस्त भी पास हो गया, साथ सभी लोग पास हो गए थे, ऑलमोस्ट जितने भी फेल थे ना सारे पास हो गए मेरे साथ साथ के। उन्होंने भी कसम खा ली थी कि भाई जितेंद्र भाई, आप अब तेरे साथ ना अब हम भी फेल नहीं होंगे, पास ही होंगे। कान एक साथ ही पकड़ी थी, स्कूल में भी पकड़ी थी और घर पर भी मैंने पकड़ी थी कि अब कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होना। बैठे बैठे गुस्सा होने लगती कमर। अभी पौने एक हो रहे हैं। सॉरी, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी ना 1 बज रहा है, मुझे लगा कि 1 बज रहा है, पौने एक हो रहा है। वो मैंने गलती से वो बड़ी वाली सुई देख ली थी ना कि 1 बज रहा है। मुझे लगा वो दोनों छिपे हुए थे, छोटी और बड़ी दोनों छिपे थे, मुझे लगा कि 1 बज रहा है। अभी पौने एक हो रहे हैं, पौने 1 बजे रात को वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कहिएगा। मैं अपनी लाइफ के बारे में पूरी जर्नी शुरू से लेकर अभी तक का मैं बता रहा हूँ, और आगे भी बहुत तक जो मैंने मुसीबतें झेली हैं वो भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। और आप लोग कमेंट करना कि मैंने सही किया या गलत किया, या मेरे जैसा लड़का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी सब बताना। तो साथी भैया पास करी, 8वीं में आया। पिताजी बोले कि ठीक है, मेरा लौंडा तो पास हो गया, बहुत खुशी की बात है। अब पास हो गए, फिर साथ ही फिर 8वीं पढ़ते गए भैया। धीरे धीरे 8वीं पास करी, फिर 8वीं में पास करी तो फिर 8वीं में आए तो धीरे धीरे अब जैसी क्लास भी पास करूँगा वैसी वैसी पढ़ाई भी मतलब जो वो तेज़ होगी, हार्ड होगी। भैया मैं तो उन्हीं भैया के पास ट्यूशन पढ़ता रहा, इंग्लिश भी परफेक्ट आ गई, धीरे धीरे बोलता भी था, टेंस भी समझाते थे सब कुछ। और हकीकत यही है कि उन भैया के साथ पढ़ के इंग्लिश ट्यूशन पढ़ा, और हकीकत में मुझे अभी तक इंग्लिश बोलनी तो इतनी नहीं आती, लेकिन हाँ जो बोलता समझ जाता हूँ। मैं बोल भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ सब कुछ आया, सब कुछ आता है मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं आता। अब 8वीं में आए भैया, 8वीं में फिर ट्यूशन वूशन पढ़ते रहे भाई। धीरे धीरे ऐसी जर्नी चलती रही। 8वीं पास किया, फिर 9वीं में 8वीं पास किया, फिर 8वीं में भी पिताजी खुश रहे, मम्मी भी खुश हुई, बहन भी खुश हुई कि चल भाई मेरा भाई फेल तो हुआ लेकिन पास हो गया, पास होता ही आ रहा है। फिर 9th में हम आए भाई, 8वीं पास करी, फिर 9th में आए। और भैया 9th में आए तो 9th में अब मैथ हार्ड, 9th में इंग्लिश सब ग्रामर वगैरह, हिंदी की ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर, और सब जो एसएसटी का जो किताब सोशल स्टडी बोलते हैं, एसएसटी, उसको भी पढ़ते, मतलब सब धीरे धीरे आता गया। अब 9th क्लास में मैथ की थोड़ा प्रॉब्लम, मैथ मेरा थोड़ा सा वीक ही रहा है हमेशा, लेकिन धीरे धीरे वो तो सब क्लास की बात होती है कि कैसी क्लास है। अब धीरे धीरे पढ़ूँगा तो भाई हार्ड तो होगा ही। तो भाई किताब है, 9th में आए, 8वीं पास करी, खुश हुए मेरे पिताजी। 9th में आए, अब 9th में क्या हुआ कि भैया लड़की लड़के सब पास हो गया, ऐसा नहीं है। तो 9th में जब 9th का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें फाइनल जब एग्ज़ाम हुआ तो 9th में मेरी आई मैथ में कंपार्टमेंट। सब में पास था, इंग्लिश हिंदी मैथ, इंग्लिश हिंदी संस्कृत और सोशल स्टडीज़ सब में पास। अब भैया और कितने की कमी थी, मात्र मैं कम से कम 14 या 15 नंबरों से मैं कंपार्टमेंट आई थी मेरी, मैंने देखा था मार्कशीट उसमें। तो कोई नहीं, पास हो गया था मैं। फिर एग्ज़ाम हुआ, एक ही में ही थी बस मैथ में। भैया 9th भी क्लियर हो गई, 10th में आया।
10th में आया तो 10th में फिर वही 10th में कोई कंपार्टमेंट नहीं, 10th में सीधा डायरेक्ट पास, कोई झोल झाल नहीं, सीधा पास। फिर मैंने भैया के पास मैंने ट्यूशन भी छोड़ दिया था। मैंने थोड़ा सा अनबन हो गया था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था ट्यूशन भैया के यहाँ से। 9 से ही छोड़ दिया था, 9 10th। फिर मैं 10th पढ़ी, मैथ, सिर्फ मैथ लगा मैं स्कूल के टीचर से, जो हमारा खुद का मैथ का टीचर है, खाली वो मैथ ही पढ़ाता था। वो बहुत 1 नंबर का अच्छा सही पढ़ाता था मेरा टीचर। छोटी हाइट का था, लोग सारे बच्चे गिट्टू गिट्टू बोलते थे, लेकिन अच्छी बात नहीं किसी टीचर को ऐसा वो बोलना। चिढ़ाते थे उसको गिट्टू गिट्टू कह के, हाइट कम थी ना तो गिट्टा गिट्टा बोलते थे। हम मैंने तो कभी नहीं बोला यार, मैंने तो हमेशा टीचरों की रिस्पेक्ट करी है हमेशा ज़िंदगी भर, और जब तक जीऊँगा जब तक मैं रिस्पेक्ट करता रहूँ। उन्हीं की कृपा से जो भी हूँ, चाहे छोटा हूँ चाहे बड़ा हूँ, चाहे कमा रहा हूँ, छोटा कमा रहा हूँ चाहे बड़ा कमा रहा हूँ, सब उन्हीं की कृपा से। गुरु जी के, हमारे स्कूल के गुरु जी भगवान का रूप होते हैं, कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। शुरू में तो हमने भी बहुत मज़े लिए हैं भाई, झूठ क्यों बोलें, हमने भी बहुत मज़े लिए हैं लाइफ के, लेकिन कभी वो नहीं हुआ, कभी हमने गलत नहीं बोला किसी उसको। अगर कभी गलती से, मेरे हिसाब से तो मैंने नहीं बोला कभी गलती से। बाकी दोस्तों का पता नहीं, वो तो साढ़े नालायक थे ही दोस्त जितने भी। फेल होने के बाद मैंने दोस्ती मैंने छोड़ दी थी, सिर्फ एक का दूसरा, मतलब 4-5 ही दोस्त पाले थे जो अच्छे थे, जो पढ़ने में भी और फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था। मेरा भी अच्छा ही था फैमिली बैकग्राउंड, मतलब शरीफों में, पैसों में नहीं, उनका पैसों में था, लेकिन मैं हमारा उसमें था जो लड़ाई झगड़ों में नहीं, मतलब हमारी फैमिली नहीं। उनका शुरू से मेरे दोस्तों का तो बैकग्राउंड, जितने भी मेरे दोस्त हैं ना सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अभी भी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जितने भी हैं। अब तो खैर रिटायर हो गए बेचारे, एक्सपायर हो गया, कोई वो नहीं। तो 10th में आया तो 10th में पढ़ी, 10th में जब एग्ज़ाम हुआ, 10वीं पास करी, 10वीं का एग्ज़ाम आया तो 10वीं का सेंटर बोर्ड का था, तो हमारा सेंटर पड़ा था सरोजनी नगर नंबर 2 स्कूल में, और 12वीं का भी उसी में ही पड़ा था, नंबर 2 स्कूल में ही पड़ा था। मतलब 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम से मैं क्वालिफाई हूँ, और अच्छे नंबरों से तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही नंबर थे। परसेंटेज का पता नहीं था, परसेंटेज तो कमी थी मेरी वैसे, 43 42 ऐसी। परसेंटेज का तो मेरा रूल नहीं था, मैंने शुरू में ही कसम खाई थी जब मैंने फेल हुआ था, मैंने कहा परसेंटेज आए चाहे ना आए लेकिन फ़ेल नहीं होना, और भगवान की कृपा से अभी तक फेल नहीं हुआ। फेल नहीं हुआ, 12वीं तक भी फेल नहीं हुआ मैं भैया। 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, जब छुट्टी पड़ी, मई में आया था रिजल्ट शायद, तो मई में कंप्यूटर से मेरे दोस्त ने देखा था। अब भैया जब देखा तो मैं क्वालिफाई भाई, सब में, एक में भी फेल नहीं, सब में क्वालिफाई। भैया पिताजी ने पूछा कि पास हुआ है, आया रिजल्ट, पास हुआ है, तो मैंने बोल दिया हाँ पापा पास हो गया मैं। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए, कह रहे मेरा लौंडा पास हो गया बोर्ड के एग्ज़ाम में, बहुत खुशी हुई। भैया जब पास हुआ 10th क्लास में तो बहुत खुशी मनाई। अब फिर 10th क्लास से जब मैं 11th क्लास में, जब मेरा दोबारा एडमिशन हुआ, एडमिशन क्या वो हो जाता है, जैसे होते हैं कहते हैं ना आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, तो वो सीन था। अब 11वीं के जब मेरा एडमिशन हुआ था 11वीं में, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या हुआ। बाय बाय।